देखिए, चार पांच इसमें इश्यूज हैं। तो पहले तो जो आपने सवाल पूछा कि गिरफ्तारी बनती थी या नहीं बनती थी, या ये स्क्रिप्टेड था या नहीं स्क्रिप्टेड था। अब देखिए, अगर तो ये स्क्रिप्टेड था तो बड़ी सोच समझी स्क्रिप्ट है, मगर ये कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। पहले दिन से जब से खान साहब बाहर आए और जनरल बाजवा को अटैक कर रहे हैं, और इनके ट्रोल्स जो हैं वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं, और एक स्टेज पे चार पांच जनरलों को टारगेट किया, और फिर एक चुन चुन के भी किया। तो अब सिचुएशन ये है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी आज से नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम तीन चार महीने हो गए हैं ये चल रही है। और उसका मकसद एक ही था कि किसी तरीके के साथ, आपने पहले देखा कि रिटायर्ड फौजियों की तरफ से बड़े सख्त बयान आने शुरू हो गए। फिर एक पूरी कैंपेन चली ब्रिगेडियर्स की वीडियोस के ऊपर, कि जो उनकी वीडियोस लेके कि हम सपोर्ट करते हैं इमरान को, हम सपोर्ट करते हैं इमरान को। फिर आपको पता है कि खबरें ये चली कि अफसरों ने, जनरल बाजवा ने उनको एड्रेस किया है इनफॉर्मली, और उनके बहुत सख्त सवाल थे, और फिर उन्होंने उसके जवाब दिए कि किस मुश्किल के हालात में उन्होंने इमरान खान साहब को निभाया है, एंड सो ऑन एंड सो। तो ये कुछ अरसे से ये चल रही थी बात कि किसी तरीके के साथ अब बाजवा साहब के खिलाफ फौज के अंदर एक महाज तैयार किया जाए। हम्म। और कोशिश उनकी पहले यही थी कि सीनियर अफसरों में हो, मगर वो होता नहीं है। इतना आसान भी नहीं होता, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। मगर लोअर रैंक्स के जहां से ये फीडबैक मिलती है अपर रैंक्स को, हम्म। कर्नल लेवल से ऊपर जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं सीओस की, वो रिपोर्ट्स जाती हैं ऊपर, और उसमें बेचैनी पैदा करने की कोशिश की गई। और थ्रू आउट ये होता रहा कि जी सारी मिलिट्री फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, जुडिशल फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, सो ऑन एंड सो। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये कुछ अरसे से ये चल रहा था। मगर हम्म। पहले ये था कि बाजवा साहब के खिलाफ नाम लेके हो रहा जी। था। अब बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये रिसेंट जो कैंपेन चली है, मगर बात वही है कि हम्म। किसी तरीके के साथ प्रेशर डाला जाए बाजवा साहब के ऊपर और उनके चंद साथियों के ऊपर, कि वो न्यूट्रल ना रहें और वो इमरान खान का साथ दें। हम्म। अच्छा, मगर इस स्टेज पे मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं ना, जो रेड लाइंस होती हैं, पहले भी बहुत सी रेड लाइंस क्रॉस हुई, जिसकी वजह से आपने देखा फिर जीएसयू की तरफ से रिटायर्ड अफसरों को भी समझाया गया अपने जी। तरीके के कि जी। आप ये काम मत करें। जी। दिस इज ये बदनवानी है, बेचैनी फैल रही है, बदनवानी है, ये हम्म। ना करें ऐसे। और फिर हिंदुस्तान की तरफ से ये बयानबाजी आनी शुरू हो गई, उनके अपने जो तबसरे थे कि हमने 70 साल में पाकिस्तान फौज के डिसिप्लिन को खराब करने की बड़ी कोशिश की, बगावतें करने की बड़ी कोशिश की, उनको नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की, मगर अब तो हमें करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम 70 साल में नहीं कर सके। हम्म। तो ये तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, सियासी स्ट्रैटेजी थी। खान साहब का ये ख्याल था कि मेरा बड़ा सपोर्ट है, और मैं जब बाजवा साहब के खिलाफ एक महाज बनाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो सतून है बाजवा साहब के, वो गिरते जाएंगे, और ये अंडर प्रेशर आके या खुद घर चले जाएंगे, या ये मेरी मेरी तरफ टिल्ट करेंगे। हम्म। तो अब ये जो गिल साहब ने जो काम किया है, हम्म। ये मेरा ख्याल है ये आखिरी रेड लाइन थी। ये रेड लाइन क्या, रेड बैरियर था। जी। जिस तरीके से उन्होंने आखिर में अपने वो लंबा चौड़ी जो उन्होंने बातें की पहले, उसमें आखिर में आके जो 2-3 मिनट में जो उन्होंने बात की, उससे तो मतलब है कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इवन पीटीआई वाले इनकार नहीं कर सकते कि बिल्कुल कोशिश की गई कि फौज के अंदर लीडरशिप के खिलाफ बगावत की जाए। अच्छा। और उस बगावत, ये तो मैंने 70 साल में, 50 साल तो मुझे हो गए हैं, हम्म। 45 साल हो गए हैं मीडिया और तबसरा करते और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर कड़ी नजर रखते। मगर ये ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं। जी। तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हर किस्म के जो बैरियर्स थे इन्होंने तोड़ दिए, और हम्म। एक्चुअली बगावत कराने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ। हम सुनते थे पहले, आयशा, जी। कि अफ्रीका के अंदर कर्नल कूज होते हैं। हम्म। हमारे बारे में ये कहा जाता था, हर जगह पे हर किताब में यही लिखा है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है कि यहाँ इंटरनल कू नहीं होता। यहाँ आर्मी चीफ ही कू कैरी करता है, और वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं करता, वो हुकूमत, सिविलियन हुकूमत के खिलाफ करता है। हम्म। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जी। मगर अफ्रीका के अंदर तो
कर्नल्स जो है वो अपने जर्नैलों के खिलाफ कूच कर देते रहे, और कर्नल्स जो है वो कुत्तों के खिलाफ कू कर देते रहे। तो हम्म। कू विद इन कू होते रहे हैं वहां जी। पे। तो इसलिए हमारे बारे में ये कहा जाता था ऐसे नहीं है, मगर ये जिस किस्म की ये बातें कर रहे थे, हम्म। ये तो बिल्कुल वहां पहुंचे हुए थे कहीं, हम्म। जहां के वो खुद उन्होंने ये बात कही। मैं सुन रहा था कि जी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन एंड मेजर एंड ब्रिगेडियर, जनरल तक वो नहीं गए, नाम नहीं लिया, मगर ब्रिगेडियर्स तक तो आ गए थे नाम लेते लेते, हम्म। कि आपको अगर इलीगल ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर किया जाए तो आप उसको मत ओबे करें बिकॉज इट्स इलीगल, और आप अवाम के साथ या हमारे साथ खड़े हों बिकॉज हम्म। हम अवाम है और अवाम में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो जी। मतलब इस किस्म की वो बात कर रहे थे। अब भी इस किस्म की बात तो छोड़ें, इससे बहुत कम बातों के लिए आइन के अंदर एक इत्तेफाक से, एक कंसेंसस से कुछ क्लॉजेस डाले गए हैं, जो कि तारीख 1973 के बाद वहां उस वक्त डाले गए थे, उससे पहले के भी आ रहे थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाली में भी आ रहे थे, हम्म। उसके बाद 73 में भी वो डाले गए, और उसके बाद उनको अगर अमेंड कुछ हुए कुछ नहीं हुए। तो अभी सूरत हाल ये है कि ये आइन के अंदर बहुत से ऐसे कानून हैं जो इस किस्म की चीज को के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, जी। और जगह पे भी ऐसे ही है। और जो इस किस्म की कोई अगर बगावत करने की कोशिश करता है या उसको कोई उकसाता है, खा हम्म। वो सिविलियन हो या वो मिलिट्री वाले हो, तो हम्म। आम तौर पे बड़े सख्त कानून हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक तो है। अब मैं समझता हूँ कि इन कानून की मौजूदगी में हम्म। इस किस्म की बात करना, बहुत कम लोग होंगे इवन पीटीआई के अंदर जो दिल की सच्चाइयों से ये कहें कि गिल साहब ने कोई बहुत बड़ा बैरियर, रेड बैरियर तोड़ा है। सब मानेंगे इस बात को कि बहुत नाजायज बातें की हैं और हाथ से बाहर ही चले गए थे।